दोस्तों एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस में। अभी तक हमने जो पिछला वीडियो है उससे वैलेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्शंस लिखने और उसको बैलेंस करना सीख चुके हैं। अब आज हम आपको बताएंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं सेशन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। शायद आपने इसके लिए 7th क्लासेस में या 8th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, एग्जांपल्स में आपको बताना चाहूँगा। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। इस पीस ऑफ पेपर को मैंने अलग अलग पीसेज में इसको कट कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई नया सब्सटेंस बना? क्या कागज किसी और में कन्वर्ट हो गया? नहीं। क्या इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया? नहीं। क्या इसकी क्वालिटी में कोई चेंज आया? नहीं। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। वापस से अगर इन सारे टुकड़ों को मैं जोड़ने लगूं तो क्या वापस से पेपर मिल जाएगा? यस। इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो फिजिकल रिवर्सिबल चेंजेस है। वेजिटेबल कट कर लीजिए आप, वो भी फिजिकल चेंज है आपके अंदर। ठीक है, आपने क्या बोलते हैं किसी पेन को दो हिस्से में तोड़ दिए, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज, इसी एग्जांपल में अगर इस कागज को मैं आग लगा दूं तो क्या होगा? दो चीजें बनेंगी हमारे पास में। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, दूसरा ऐश, राख। अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या वापस से कागज मिल जाएगा? नो। इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं, जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, डाइजेशन ऑफ फूड्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो जितने भी केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज किसके कारण होते हैं? केमिकल रिएक्शंस के कारण। इसका मतलब इस कागज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुई, जिसको हमने बाहर क्या बोला? केमिकल चेंज और कन्वर्ट इसमें हो गया। सो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस मींस केमिकल चेंजेस हुए कोई ना कोई उस रिएक्शंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। प्रोसेसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे नो दो नए सब्सटेंस बने, आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। ये सॉलिड फॉर्म है और ये गैसियस फॉर्म है। नेक्स्ट स्टार, यहाँ पे याद रखिएगा, जब जब स्टार होना उसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो चेंजेस ऑफ एटम्स इनटू अनदर एटम। एटम्स का चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कार्बन का एटम चेंज होकर ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट होगा, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, खाली अरेंजमेंट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन अगर एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो कार्बन अब किसी और के साथ जुड़ेगा। अगर मैग्नीशियम किसी और के साथ जुड़ा है या फ्री स्टेट में तो किसी और के साथ जुड़ जाएगा, बट अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेंगे। एटम्स की प्रॉपर्टी चेंज होगी, एटम किसी के साथ अरेंज होगा। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस बर्न किया ऑक्सीजन में, हीट के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ पे इसको हमने बोला दिस इज अ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस है तो जो पहले वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, which take part in the reaction। जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो फाइनल निकल के आता है, अब यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बना, कभी कभी दो होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। आपने कुछ को रिएक्ट करवाया और कुछ नई चीज बनी, उसको reactants always written in the left hand side, then arrow, and on the right hand side there are the product। ये चीज बना। अब इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा पाउडर फॉर्म में होता है। सेकेंड, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, इट इज रब्ड विथ सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर के साथ रब किया जाता है। कारण, बिकॉज एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके ऊपर में। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी? ऑक्साइड्स की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर होती है। तो सैंड पेपर से उसको खींचते हैं, अदरवाइज वो जलने में प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज वो नहीं जलता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है व्हाई मैग्नीशियम इज रब्ड विद सैंड पेपर, तो आपके बोलेंगे देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट, सो वी हैव टू रिमूव टू मेक इट प्रॉपर बर्निंग। अच्छे से बर्निंग के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना पड़ता है। एक और चीज, जब ये बर्न करता है तो ये वर्ड याद रखिएगा, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब, डिजलिंग का मतलब होता है चमकदार। जब ये मैग्नीशियम जलता है
पाउडर फॉर्म में तो नहीं चलेगा, वो जो रिबन जल रही होगी, वो रिबन जब जलती है तो यहाँ से चमकदार व्हाइट फ्लेम निकलती है, व्हाइट फ्लेम निकलती है, उसको डिजलिंग। या आपके हॉट्स में कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जब किसी मेटल को जब बर्न करते हैं तो व्हाइट डिजलिंग फ्लेम निकलती है, तो उसके आगे और भी क्वेश्चन होगा, बट आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का जब भी बर्न होता है तो कैसा होता है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है। सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया है। बैलेंस यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, atoms neither be created nor be destroyed, या the mass neither be created nor be destroyed. So यहाँ पे आपको इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 लगाइए, मैग्नीशियम 1 यहाँ पे 2। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है। एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन जब भी होंगी, इनमें से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने गुण वो बताएगा। फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकलेगी, फॉर एग्जांपल ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाइल्यूटेड फॉर्म में टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हमको पता चला अगर कोई गैस निकल रही है तो हमने बोला वो केमिकल रिएक्शन है। पहला एवोल्यूशन। सेकंड, चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है, किसी को किसी में मिला कि कोई नया कलर चेंज हो रहा है तो हमने उसको बोला केमिकल रिएक्शन। कैसे, CuSO4 कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ब्लू कलर होता है पानी के जैसा ब्लू कलर। आयरन सल्फेट का कलर यहाँ पे ग्रीनिश, ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन ग्रीनिश कलर का बन जाता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, उसमें जैसे हमने आयरन डाला कुछ टाइम के बाद रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन है आगे फर्दर वीडियोस में मैं आगे बता रहा हूँ आपको। आयरन सल्फेट बना ग्रीन कलर, तो हमने देखा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर को हम लोग बोला केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं चूना, जो नॉर्मली ये बोर्ड्स जो हम लोग व्हाइट वॉश में यूज करते हैं उसको चूना का पाउडर, उसको जब पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं, स्लेक्ट लाइम या चूने का पानी LiM। बट ये इतना रिएक्टिव होता है, अगर आपने प्लास्टिक के नॉर्मल प्लास्टिक के बाल्टी में अगर आपने रिएक्शंस किए तो प्लास्टिक के बाल्टी में छेद हो जाएगा। कारण उसका ये क्या होता है कि उसमें हीट इतनी निकलती है, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, बहुत सारी हीट बनती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस पूरे सॉल्यूशन का। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सो, एक्सो मतलब एग्जॉस्ट बाहर, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब बेटा ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब होता है हीट, जब हीट बाहर निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एक्सो वर्ड कैसे याद रखेंगे, हमारे घरों में एग्जॉस्ट लगे होते हैं, एग्जॉस्ट मतलब निकल जाना बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जस्ट उल्टा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके नेम में नेम नहीं लिख रहा हूं आपको फॉर्मूला, क्योंकि सबसे पहले हमने रिएक्शंस करनी सीखे। बेरियम, अब लिख देता हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड ही, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब NH4 याद होगा आपको अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनता है। बट जब ये टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट कम हो जाती है, इसको बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब का मतलब इस पूरे टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इतना टेम्परेचर डाउन होता है लगभग -23 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाता है। इससे आप ये भी बोल सकते हैं फ्रीजेस वाटर इनटू आइस। इतना टेम्परेचर कम होता है कि पानी को किसमें बदल दे, बर्फ में बदल दे। सो इस वाली रिएक्शन में आप देखा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही है, हीट निकल नहीं रही, इस बार हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे रिएक्शन को एंडो, एंडो मतलब अंदर, और थर्मिक मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस, थर्मिक मतलब हीट।
तो हमने देखा टेम्परेचर के अंदर दो रिएक्शन चलेंगे, हीट अगर निकल रही है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है अंदर ही रह जा रही है और बाहर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते जा रही है और टेम्परेचर को कम करते जा रही है अपना, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने दो रिएक्शंस और यहाँ पे पढ़े, टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होना, हमने स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। बर्निंग ऑफ कैंडल, एक कैंडल को आप बर्न कर लीजिए, कैंडल को जैसे बर्न करते हैं तो हमने देखा कि ये जो सॉलिड फॉर्म है वो किस फॉर्म में चेंज होने लगता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है और गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगता है, मेल्ट होकर गैसियस फॉर्म। और गैसियस फॉर्म में कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकल रही है गैसियस फॉर्म में निकलते जा रही है। तो हमने देखा कि इसका स्टेट क्या होता जा रहा है, चेंज। तो हमने नोटिस किया कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी गैस निकलेगी, चेंज इन कलर होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर में भी दो हमने पढ़ लिए, एक्सो और एंडोथर्मिक, और लास्ट में चेंज इन स्टेट, स्टेट के अंदर चेंज, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस या गैसेस से सॉलिड फॉर्म में किसी में भी कन्वर्जन हो सकता है। बट एक और है चेंज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा, प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। अब ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, प्रेसिपिटेट मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए झाग बनता है। अब ये कब बनेगा, जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से कलर के बनते हैं, क्या होता है वो सब बात। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि there are the 5 characteristics in the chemical reactions: gases, colors, change in temperature, state and formation of precipitate। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे वर्ड है, आप वर्ड पकड़ लीजिए, आपको बहुत सारे डेफिनेशन, कंबाइन करना, कंबाइन मींस दो सब्सटेंस लीजिए, दो को कंबाइन करके एक नया बना दीजिए, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, those reaction in which 2 or more substance combine together form a single substance। दो और दो मिलके एक नया थर्ड कंबाइन बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंबॉलिकली देख लीजिए, एक सब्सटेंस है, एक और सब्सटेंस है, ए और बी कंबाइन होकर एक नया। अब ए और बी क्या हो सकता है, मेटल मेटल हो सकते हैं, मेटल कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड हो सकते हैं, पर बनेगा कितना, सिंगल सब्सटेंस बनेगा, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और नाम एडिशन रिएक्शन भी बहुत सारी बुक्स में दिया गया है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग भी करना है, इसको जरूरी है। देखिए दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना है, बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन कंप्लीट है, ऑक्सीजन यहाँ दो, यहाँ पे दो, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2, दिस इज द बैलेंस। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली बैलेंस है। थर्ड, इसके बारे में अभी हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा था। कैल्शियम ऑक्साइड को, प्लीज ये दोनों नाम याद रखिएगा, लाइम और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं। जब भी पानी, चूना पानी के साथ मिलेगा, चूने का पानी, उसको स्लेट लाइम कहते हैं। अब स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम कहते हैं, प्लीज याद रखिएगा ये वर्ड। इससे नया प्रोडक्ट बना, बैलेंसिंग। नेक्स्ट, अब इसके बैलेंसिंग के लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे कल कमेंट्स में बोला था कि सर हमको अमोनिया का थोड़ा समझ नहीं आया बैलेंसिंग। अब इधर देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बना है। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 3 और 2 का कल मैंने बताया था कंबाइन 6 होता है, तो यहाँ 3 2 6, 3 2 6, और नाइट्रोजन अपने आप ही कंबाइन है, ये अमोनिया। इसी अमोनिया को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका बैलेंस करके मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कि इसका बैलेंस। सो समझ आया आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बता दूं आपको डिकम्पोजिशन, पहले ये देख लीजिए सिंबल्स, जस्ट रिवर्स और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स क्या होती है, डिकम्पोजिशन। वहां दो मिलके एक बनता था, यहाँ एक कंपाउंड होगा और कितने बनेंगे, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में वो टूट जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, दोस रिएक्शन इन द कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस होगा, दो या दो चीजों में टूट जाएगा। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये अपने आप दो हिस्सों में टूटने से तो नहीं, उसके लिए क्या चाहिए हमको, कुछ ना कुछ क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, थर्मल। अभी एक वर्ड मैंने बताया था, थर्मल किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, या लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकती है। तो तीनों के अलग अलग, जब हीट बोलेंगे तो तब हम थर्मल बोलेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तब इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, या जब लाइट हम यूज करेंगे किसी को तोड़ने के लिए तब फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन बाय हीटिंग
हीट करके जब कोई चीज टूट जाए तब उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल पहला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट क्या होगी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हम वो वाली रिएक्शन सारी यूज करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में आपको प्रेफर की गई है, वो रिएक्शंस पक्का आती हैं, तो हमने वो सारी रिएक्शंस हमने यहाँ पे ली है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये और ये, अभी देखिए है क्या, फेरस सल्फेट। अब याद रखिए फेरस मतलब वैलेंसी 2, फेरिक मतलब वैलेंसी 3। ये तो देखिए 3 लगी हुई है, यहाँ देखिए 2 2 दोनों पे 2 2 होती है वैलेंस। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर है, हीट जैसे करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है और एक स्मेल निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑर्डर स्मेल है उसका सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन ये भी हीट के कारण टूटी, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, जैसे हीट हम जब उसको देते हैं तो 3 कंपाउंड बनते हैं, लेड ऑक्साइड या इसको लेड मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड का ब्राउन फ्लेम निकलता है और ये कलरलेस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट। तो हमने तीनों में देखा कि हम हीट जैसे देते हैं तो सिंगल सब्सटेंस किसमें टूट रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहे हैं, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वर्ड याद रखिए, थर्मल मतलब हीट, हीट जैसे हम देंगे तो कन्वर्ट होके सिंपल सब्सटेंस में, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करेंगे, देखिए वाटर, वाटर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में रेफर हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो पूरा वापस से इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, क्या होता है, क्या कैथोड क्या एनोड होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। वाटर इलेक्ट्रिसिटी दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। NaCl बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NaCl का इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम पास करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंसिंग की हुई। लास्ट है फोटोलैटिक। फोटोलैटिक फोटो मींस होता है लाइट, जैसे हम लाइट एनर्जी किसी को देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे AgBr सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, प्लीज इनको अच्छे से लिखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, इसको कहते हैं, ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज। तो आपने देखा ये तीनों सबके सबके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो एक चीज और बता दीजिए इसी में, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो आप हीट निकल रही है कि हीट ले रहा है, वो हीट ले रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तब टूटेगा। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। एंडो मतलब एब्जॉर्ब करेंगे जो हीट। सो आज के बाद ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो हमने बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है जो एनर्जी को लेती है फिर कन्वर्ट होती है दूसरे सब्सटेंसेस में। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज हमने सीखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी और साथ साथ में उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी पढ़ा। कल हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप इन रिएक्शंस को याद कीजिए। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।